डिफरेंशियल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर आप देखिए फर्स्ट, सॉल्व लेट y इक्वल रूट एक्स साइन एक्स, डिफरेंशिएट with respect to x dy dx y dy dx रूट के अंदर है x साइन x। अब सबसे पहले आपको किस फॉर्मूले का यूज करना है वो आपको देखना है। जैसे कि dy dx रूट x का भी फॉर्मूला होता है, तो आपको भी मालूम है कि जब तक हमारा रूट का साइन नहीं हटेगा तब तक हम अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले रूट एक्स का फॉर्मूला है ना वो यूज़ करेंगे। तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स डी वाई डी एक्स। अब रूट के अंदर क्या है एक्स साइन एक्स, ठीक है ना। रूट के अंदर जो है उसका आपको अलग डिफरेंशियल करना है। तो देखिए यहाँ पर बन रहा है आपका फर्स्ट फंक्शन यानी कि सेकंड फंक्शन, यानी कि जो पीछे हमने पढ़ा है वो पूरा काम आने वाला है आपका। आप ये ना सोचा कि वो सीरीज वो पार्ट हमारे काम का नहीं है, बेसिक हमें पढ़े ना पढ़े हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा अगर आप मैथ सीखना चाहते हो। तो क्या हो जाएगा 2x साइन एक्स। यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। क्लियर। अब आपको देखो ये तो आपको ऐसे लिखना है 2 रूट के अंदर x साइन एक्स, x क्योंकि x का डिफरेंशियल होना नहीं, क्योंकि इसके साथ डिफरेंशियल लिखा ही नहीं है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1। यानी कि अब एक स्टेप और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा हमारा x कॉस एक्स, क्योंकि ये न्यूमरेटर में ही तो है तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। 2 रूट के अंदर है आपका x साइन एक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व डायरेक्ट लिख दो लेट y इक्वल रूट के अंदर 10 रूट एक्स। देखो 10 रूट एक्स। अब ये भी वही सवाल है बिल्कुल सेम, क्योंकि इसमें भी पहले रूट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो लगा दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। अब देखिए डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स रूट 10 रूट एक्स होता है। अब रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लगा दीजिए, तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, यानी कि रूट के अंदर जो है वो, अब रूट के अंदर जो भी लिखा है उसका डिफरेंशियल तो हमें करना पड़ेगा ना। ये कर दिया 10 रूट एक्स। क्लियर। चलिए तो ठीक है लगा दिया आपने। अब देखिए 1/2 रूट में क्या है 10 रूट एक्स, इसको लिखना है आपको 10 रूट एक्स। डी वाई डी एक्स 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है फिर देखो बिल्कुल अलग आपको दिख रहा है एंगल, यानी कि रूट एक्स। सो अब
धीरे धीरे आपका आंसर कंप्लीट होता जा रहा है। देखो सिर्फ रूट एक्स का फॉर्मूला और लगाना है। चलिए तो देख लो, सेक स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ हो जाएगा 2 रूट के अंदर है 10 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यही आंसर छोड़ना है छोड़ दो, अगर एक स्टेप और आगे ले जाना है तो एक स्टेप और आगे ले जा सकते हो। कैसे? अगले स्टेप को हम आगे ले जाएंगे कैसे, देख लो। 2 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे 4 रूट एक्स, और यहाँ पर तो आपका लिखा ही है 10 रूट एक्स, और यहाँ न्यूमरेटर में है सेक स्क्वायर रूट एक्स। आंसर कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लो, सॉल्व लेट y इक्वल लॉग, ब्रैकेट में है सेक x/2 प्लस 10x/2। यह है आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका होगा dy dxy dy dx log sec x/2 प्लस 10x/2। log x का होगा, log x का होता है आप जानते हो 1/x, 1/x, तो ये पूरा x है, यानी कि sec x/2 प्लस 10x/2 dy dx, जो एंगल है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट, तो देखिए sec x/2 प्लस 10x/2। क्लियर? अब कुछ नहीं है, इनका और डिफरेंशियल करना है, कर दीजिए। तो इससे तो आप लिखना ही है, ये देखिए 1/sec x/2 प्लस 10x/2। देखो डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स और 10x, लेकिन यहाँ पर x/2 एंगल अलग है, इसका डिफरेंशियल अलग हुआ, ये हो जाएगा आपका 1/2। क्यों होगा? क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 होता है, तो 1/2 ही तो बचेगा आपका। तो देख लो, ऐसे ही 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और x/2 को दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ये डिफरेंशियल समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, अब क्या करना है तो देखो आप, यानी डिनोमिनेटर तो आपको जैसा है वैसा ही लिखना है, सेक x/2 प्लस 10x/2। यहाँ देखिए 1/2 और सेक x/2 कॉमन है, दोनों में से ले लीजिए। 1/2 सेक x/2 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ से क्या बचा आपका 10x/2 प्लस सेक x/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेक की पावर 2 है, तो एक पावर तो कम करोगे आप ना। चलिए अब देख लो दोनों का, ये देखो सेक x/2 प्लस 10x/2, ये देखो सेम है ना, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा। सो आपका लास्ट में आंसर आएगा 1/2 सेक x/2। आंसर कंप्लीट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी ये 3rd नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, सॉल्व लेट y इक्वल, क्या होगा, e की पावर x और log 1 प्लस x स्क्वायर।
यही है ना, ठीक। तो कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर y का होगा डिफ्रेंशिएट, देखो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई की पावर एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो अभी तो सिर्फ अपने डी वाई डी एक्स लिखा है, अब डिफ्रेंशिएट करना कैसे है, किस फॉर्मूले से करना है, ये समझना है। अगर जिन्होंने अच्छा पढ़ा होगा उनको तो समझ में आ गया होगा कि करना कैसे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो देखिए, इसको करने के लिए आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करना है। लगा दीजिए फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स। चलो तो अब यहाँ से सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे, देखो लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और इसका दोबारा करोगे देखो 1 का होता है 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ऐसे इसको रख दो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ई की पावर x का होता है ई की पावर x। अब इसमें से देखो ई की पावर x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम ए की पावर x कॉमन ले लेते हैं। देखो दोनों में यहाँ भी ई की पावर x है, यहाँ भी ई की पावर x है, तो हमने क्या किया, ई की पावर x कॉमन ले लीजिए आप, ई की पावर x। तो यहाँ से क्या बचेगा 2x अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर कंप्लीट। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ रहे होंगे, कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्व लेट बाय इक्वल लॉग ब्रैकेट में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन लिख दिया आपने, देख भी लिया होगा। चलिए तो आपको भी मालूम है करना क्या है, पहले तो आपको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई डी एक्स लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब लगा दीजिए लॉग x का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर 1 अपॉन एक्स। तो देखिए x ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, वही पूरा आपका x है, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जिसको हमने x माना है उसका हम दोबारा डिफरेंशियल करते हैं, देख लो x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए इतना समझ में आ गया होगा आपको। सो ये तो अब ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है, इसको रखो ऐसे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएट 1, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और जो x के अंदर है उसका हम दोबारा कर रहे हैं, क्या होता है देखो एक्स स्क्वायर का होगा 2x और ये होता है कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0। ओके, चलिए 1 अपॉन, इसको तो लिखना है ना हमें, देखो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो देखो 2x प्लस 0 यानी कि ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम इसके डिवाइड में 1 ले लीजिए आप, तो एलसीएम होगा आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका, ये देख लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई हम एक्स में करेंगे तो एक्स। अब देखो थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये इक्वल है, ये डिवाइड हो गया, ठीक है।
अब डिवाइड कर दिया, उसके बाद तो जो बच जाएगा आपका, देखो यहाँ से न्यूमरेटर से बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि इतना बड़ा डिफ्रेंशिएट अगर अच्छी तरीके से आता होगा समझ में तो ही कर पाओगे, नहीं तो थोड़ी दिक्कत सी होगी आपको, और कुछ नहीं है। अब ये देखो एलसीएम है, यहाँ पर एलसीएम तो आपको आना चाहिए क्योंकि आप 12th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, तो एलसीएम भी परफेक्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का है। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए करना क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स वाई। यहाँ भी देखो डी वाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ओके, अब यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, लगा दीजिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, चलिए डी वाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन ये होता है बी एक्स प्लस सी प्लस सेकेंड फंक्शन बी एक्स प्लस सी और डी वाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स। ओके, चलिए अब यहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा मेहनत। देखो डी वाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी का मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा मालूम आपको, b इंटू 1 प्लस 0। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, देखो साइन बी एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा मालूम आपको, ई की पावर एक्स, और ए एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा तो हो जाएगा ए। अब यहाँ से देखो ई की पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा बस। क्या हो जाएगा आपका, ई की पावर ए एक्स हम कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए ई की पावर ए एक्स हमने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा यहाँ से, बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी। हो गया। चलिए तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो लाइव क्लास में कभी भी, ठीक है ना। सो थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो से थोड़ा बहुत भी आपको अगर हेल्प मिले तो हमें सपोर्ट करते रहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद।